आदित्य रंजन सर का मैथ पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे वीडियो मंगाने के लिए कमेंट करें। परसेंटेज चलेगा चैप्टर। 20% की वैल्यू होती है 1/5। 12 सही 1/2% की वैल्यू होती है 1/8। 11 सही 1/9% की वैल्यू होती है 1/9। 1/7 जो मान 1/7 की वैल्यू होती है 14 सही 2/7%। इसे हम परसेंट में चेंज करेंगे। इस सिंपल वैल्यू को परसेंट में चेंज करने का तरीका है। सिंपल वैल्यू अगर परसेंटेज में चेंज करनी है तो 100 से गुणा करेंगे और परसेंट को सिंपल वैल्यू में चेंज करना है तो 100 से भाग करेंगे, यानी कि डिवाइड। अब हम चलेंगे 100% की वैल्यू। 100% की वैल्यू होती है 1, यानी कि जब हम 100% को 100 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। और 90% की वैल्यू होती है 9/10। 70% की वैल्यू होती है 7/10। 20% की वैल्यू होती है 1/5 और 50% की वैल्यू होती है 1/2। नोट: किसी भी प्रतिष्ठिता मान को बट्टे में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं, जो मैंने आपको ऊपर बताया था। 12 सही 1/2%, यानी 12 दूनी 24, 1 25, 25/2 हो गया। फिर 25/2 को हम 100 से भाग करेंगे। जब 100 से भाग करेंगे तो 25 चौका 100, तो 4 आ गया बटे में। 2 गुना 4 यानी कि 1/8। 11 सही 1/9%। इसकी वैल्यू हम 11 9 99 और 100, 100/9 हो जाएगा। 100/9% इजगल टू 100/9 डिवाइडेड 100। 100 से 100 कट जाएगा, 1/9 बचा। 7 सही 1/7%। 7 सही 1/7% की वैल्यू 7 7 49 1 50, 50/7%। 50/60 गुणा 1/100। 50 से 100 कटा 2 बार में। 7 दूनी 14, 1/14 वैल्यू। 16 सही 2/3% की वैल्यू हो जाती है 50/3, यानी 16 48 प्लस 2 50/3। 50/3 को हम 100 से भाग करेंगे तो 1/6 आएगा। 6 चौक 24, 6 सही 1/4% की वैल्यू हो जाती है 25/4%। फिर इसे हम आगे तोड़ेंगे तो 25/4 बटे गुणा 1/100, यानी कि 25 से 100 कटा 4 बार में। 4 चौक 16, 1/16। और 8 से 1/3% की वैल्यू होती है 1/12। ये सॉल्यूशन है, इसे देख सकते हैं आप। और 1/2 को अगर परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करी तो 50% आ गया। 1/3 को अगर 100 से गुणा करी तो 33 से 1/3% आ गया। और 1/4 को अगर परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करी तो 25% आ गया। 1/5 20%। 100/7%। बाकी ये वैल्यू हैं, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। बाकी इन्हें पढ़ने के लिए ये पढ़ सकते हैं, इनका ज़्यादा यूज नहीं होता है। ये स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, इनका भी स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। इनका भी यूज होता है बहुत। और 1/11 का बहुत यूज होता है। 1/12 का भी यूज होता है। 1/16%। 16 से 1/4%। 1/20 का बहुत यूज होता है 5%। ये थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, ये इतना जूम हो पाएगा। अब आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। अब हो जाता है ये 125% की वैल्यू निकालनी है अगर हमें, तो हमें 25% की हम आसानी से निकाल सकते हैं और 100% की आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम इसे 2 पार्टों में तोड़ लेंगे। 100% प्लस 25%, तब भी 125 ही बैठा, अब भी 125 ही है। ओहो, 100% का मान 1 और 25% का 1/4, यानी कि जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 4 4 4 4 1 5 5/4 और 150%। 100 + 50%, इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं।
जिसका मान निकालना है। आगे ये वैल्यू है इनका भी। 100 + 16 सही 2/3% कर लेंगे। 100 का मान 1 और 16 सही 2/3% का 1/6 जो हमने ऊपर पढ़ा था। इसे सोल्व करेंगे। 6 × 6 एक साथ 7/6 112 और 337 सही 1/2% यानी 300 का मान 3 आ जाएगा और 37 सही 1/2% का वैल्यू 3/8। इसी तरीके से अगर हमें ये 6/7 का मान निकालना है परसेंटेज में, तो 1 में से घटा देंगे तो 1 - 1/7 कर देंगे, तब भी यही बैठेगा। 7 × 7 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेंगे। 6/7 बैठेगा। तो 1 का मान होता है 100% माइनस 1/7 का मान होता है 14 सही 2/7%। तो इसे जब 100 में से 14 सही 2/7% को हटाएंगे तो 85 सही 5/7 बैठेगा। ये आगे देख सकते हैं सॉल्यूशन। 1/7 ये सब आप निकाल कर कमेंट में बताएं। ये वैल्यू है। बाकी सब आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। जो मोस्ट होगा मैं बता दूंगा। ये मोस्ट है, इन सबको पढ़ सकते हैं। 1/1 का मान 100%, 1/2 का मान 50%, 1/3 का मान 33 सही 1/3%, 1/4 का मान 25%, 1/5 का मान 20%, 1/6 का मान 16 सही 2/3%, 1/7 का मान 14 सही 2/7%, 1/8 का मान 12 सही 1/2%, 1/9 का मान 11 सही 1/9%, 1/10% का मान 10%, 1/11% का मान 9 सही 1/11%, 1/12 का मान 8 सही 1/3%। और बाकी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इन्हें देख सकते हैं आप। पढ़ सकते हैं। 1/20% 5%, 1/20 का मान 5%। ये स्क्रीनशॉट मार सकते हैं पढ़ने के लिए। ये थोड़ा जूम सीख से नहीं हो पा रहा। ये पढ़ सकते हैं पढ़ने के लिए। 20% 1/5% रिजल्ट नीचे जो होती है मूल मान होता है ओरिजिनल वैल्यू, और ऊपर जो आता है रिजल्ट आता है। वन अपॉन थ्री का मान का कितना प्रतिशत 2/3 होगा? जिसके आगे बिल्कुल जस्ट जिससे सटा हुआ, यानी कि जिस अपनी लैंग्वेज में बताएं तो जिसके करवट में का होता है, तो वो संख्या बटे में रखी जाती है। 2/3 इस पूरे के बटे में 1/3 आएगा गुणा 100। बाकी से सॉल्यूशन करेंगे तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 200% आ जाएगा। बाकी ना देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं, ये सब देख सकते हैं। ये आदित्य रंजन सर का है। 80 मीटर 5 किलोमीटर का। अब इसमें एक चीज़ में फंसा हुआ था। 80 मीटर, ये मीटर में वैल्यू है, किलोमीटर में वैल्यू है। हमें हमेशा वैल्यू सेम करनी होती हैं। तो 1 किलोमीटर में मीटर जो होते हैं 1000 मीटर होते हैं। तो हम 80/5 गुणा 1000 मीटर कर देंगे गुणा 100। सॉल्व करेंगे 1.6। ये ईयर होते हैं।
12 मंथ, 365 दिन या 366 दिन, 365 दिन साधारण वर्ष, 366 दिन लीप वर्ष। मंथ, वीक, डे, और मिनट, सेकंड। अब आप लोग देख सकते हैं विद सॉल्यूशन है, क्वेश्चन विद सॉल्यूशन मिलेंगे। एक संख्या को 22 से ही 1/2% बढ़ाया जाता है तो वह 98 हो जाती है, तो संख्या क्या है? यदि किसी संख्या का 37 से ही 1/2% कह देंगे, 37.5 अपने साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। यदि किसी संख्या का 62.5% स्वयं से घटाया जाता है तो परिणाम 6321 हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 157 से ही 1/7% हो जाती है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 444 से ही 4/9% हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। आंसर लगे हुए हैं टिक। यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 116 से ही 2/3% हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। यदि 21 को किसी संख्या में जोड़ा जाता है, ये हिंदी में गलत है, हिंदी में अभी 21 ये 116 की जगह गलत है। मैं क्वेश्चन को ठीक से पढ़ता हूँ, मैं ठीक कर दूँगा। यदि 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं का 116 नहीं है, इंग्लिश में देखो 137 से ही 1/2% हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। एक आदमी 3/5 की बजाय 7/4 से एक संख्या को गुणा करता है तो उसका परिणाम प्रतिशत परिवर्तन बताइए। एक आदमी 3/5 को 5 की बजाय 7/4 से गुणा करता है, संख्या से गुणा करता है, तो परिणाम प्रतिशत बताइए। आपको एक सा लगे तो अंतर है इन क्वेश्चनों में, नहीं है, सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये वैल्यू है, इन्हें पढ़ सकते हैं। ये आगे क्वेश्चन, एक आदमी 5/3 के बजाय एक संख्या को 3/5 से गुणा करता है तो उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाएं। 64%। हंसू ने, क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाता हूँ। सो ने एक संख्या को 4/3% के बजाय 4/3 के बजाय परसेंटेज नहीं है सॉरी के बजाय 3/4 से गुणा कर दिया, उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। अब एक चीज़ देखिए आप, एक तो होता प्रतिशत परिवर्तन और एक होता खाली परिवर्तन। परिवर्तन जो आता है और प्रतिशत परिवर्तन जो आता है, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। हंसू ने एक संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 से गुणा कर दिया, उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाएं। एक चीज़ बहुत ध्यान से रखें, प्रतिशत परिवर्तन, यानी कि ये पूछ रहा प्रतिशत परिवर्तन, खाली परिवर्तन नहीं, प्रतिशत परिवर्तन। ये सॉल्यूशन है, ये कैलकुलेशन करने का तरीका। ये फिर परसेंटेज की वैल्यू फिर आ गई। ये आए हैं ए बी वाले रूल, ए बी वाले नियम। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, यानी कि ए की आय 125 हो गई, बी की आय, हम बी की आय कुछ भी मान सकते हैं, 100 मान लिया, 80 85 जो भी मानना चाहते हो,
100, 200, 300, 400, 500 कुछ भी मान सकते हैं हम बी की वैल्यू। उसी अनुसार ए की वैल्यू आएगी, उसमें 25% बढ़ाया जाएगा। हम 100% मानते हैं तो कैलकुलेशन छोटी रहती है, हम 100% मानेंगे। 100% के बाद 125% ए की वैल्यू इसमें से घटाया तो 25 जो फिर गुणा 100, इसका मान निकल गया 20%। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत कम है? 20%। ये सॉल्यूशन है। पी क्यू से 50% अधिक है, तो पी क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है? 33 से ही 1/3% बोल देंगे, या 33.33 लगभग में होती वैल्यू। यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? 25%। अगर योगी ने केजरीवाल के अंक 33.33% कम कर दिए, ये कम है, योगी से अच्छी है, योगी से केजरीवाल के अंक कम हैं, तो योगी के अंक केजरीवाल से कितने प्रतिशत ज़्यादा हैं? राधे माँ की आयु 20 वर्ष है। अगर कम करीब में, इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, इसे छोड़ सकते हैं। अगर राजधानी शताब्दी से 16 सही 2/3% धीमी है, तो शताब्दी राजधानी से कितने प्रतिशत तेज है? 20%। आसाराम की अनियमित काम करने की आदतों के कारण उसका वेतन 20% कम हो गया, लेकिन कुछ महीनों के बाद उनका वेतन मूल वेतन में बढ़ गया। उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि बताइए। 25%। चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, फिर उसके प्रतिशत खपत कम हो जाती है ताकि व्यय समान रहे। 20%। चीनी की कीमत में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाती है, तो फिर कितने प्रतिशत की खपत कम हो जाए ताकि व्यय समान रहे? चीनी की कीमत में 16 से ही 2/3% की कमी हुई, तब खपत कितने प्रतिशत कम बढ़ा दी जाए ताकि व्यय समान रहे? चीनी की कीमत में 25% की कमी हुई, तब खपत कितने प्रतिशत बढ़ा दी जाए ताकि व्यय समान रहे? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं, अन्य तो मैं बता रहा हूँ। 33 से ही 1/3% आएगा। ये भी रोल के नियम है। त्रिभुज का आधार 33 से ही 1/3% बढ़ जाता है और उसकी ऊंचाई 16 से ही 2/3% कम हो जाती है, तब त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। 11 से ही 1/9%। आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि कर दी जाती है, फिर उसके क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। आयत की चौड़ाई पर प्रभाव का पता लगाएं। 20% डिक्रीज यानी कि कमी। आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि, ये तो वही क्वेश्चन है क्या? किसी वृत्त की त्रिज्या 300% बढ़ जाती है, फिर इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। 1500% इंक्रीज यानी कि 1500% की लाभ फायदा। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 69% तक बढ़ जाता है, तो फिर उसकी त्रिज्या कितने प्रतिशत तक बढ़ जाएगी?
30% तक बढ़ जाएगी। 30 क्वेश्चन कराएंगे हम आज। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 44% तक बढ़ जाता है, फिर उसकी त्रिज्या किस प्रतिशत तक बढ़ जाएगी। बस अब लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आगे वीडियो मंगाने के लिए, अगली वीडियो मंगाने के लिए बताएं। 31 से आगे को जितने भी क्वेश्चन हैं सब इसी तरीके से आ जाएंगे। कमेंट में बताएं कि अगला पार्ट लेना है कि नहीं।